मसला क्या है? महबूब फरमाने लगे चुप कर, आंसू पूछ ले, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही हो जाएगा। वो बरेली के इमाम बोले और फरमाने लगे गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तू कहेगा वैसे ही। कहते हैं फिर हुजूर ना मेरा बाजू पकड़ा और घर लाए, ताल्लुक नहीं पूछा, रिश्ता नहीं पूछा, काम नहीं पूछा। फिर हुजूर ने मुझे चटाई पे बिठाया, मैं कई दिनों का भूखा था, दिलों के हाल जानने वाले रसूल ने मुझे सिरका दिया, खाना दिया, शहद दिया, दूध पिलाया। जब मैं सैर हो गया ना और कुछ मुझे तसल्ली हुई तो फरमाने लगे बता तेरा मसला क्या है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ऊंट बेचे थे, हुजूर को जानते नहीं अभी तक, 2 ऊंट बेचे थे, खरीद ली अबू जहल ने, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता है दौड़ जा कोई नहीं। हुजूर प्रदेश में लौट गया, सरदारों के पास गया हूं तो वो कहते हैं वो तो सबसे बड़ा गुंडा है, वो तो नहीं देगा। कहते मैंने बड़ी बातें सुनाई तो महबूब ने हल्का सा जुमला, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा में चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। जिन्होंने करना कुछ नहीं ना होता उनके दावे लंबे चौड़े होते हैं, और जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो तो मुख्तसर बात करते हैं। हुजूर फरमाने लगे कोई परेशानी वाली बात नहीं, देने क्यों नहीं पैसे, देगा के हल्की सी बात। हुजूर फरमाने लगे चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। ये काउंसलर साहब कभी रुका भी लिख दें तो इनकी मेहरबानी, और टेलीफोन कर दें तो फिर तो वो कहते हैं 3 साल का एहसान तेरे ऊपर चढ़ गया है, तो मैंने पूरा ही फोन कर दिया तेरे नाम का। हालांकि जब वोट लेने आए थे तो कहते थे मैं कौम का खादिम हूँ, और फिर ये कौम का गरीब आदमी दरवाजे पे जाके बैठता है तो पता चलता है चौधरी साहब टूथपेस्ट कर रहे हैं, फिर पता चलता है ब्रेड ठंडा हो गया था तो गर्म होने गया, फिर पता चलता है कि गाड़ी बाहर आके पूछते हैं गड्डी कराई या। शर्म करो, शर्म करो, वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दे। अगर अल्लाह ने तुम्हें एजाज दिया तो गरीबों को रोल के मारोगे, शर्म नहीं आती? कल तक कहते थे कौम के खादम है, आज उसी कौम का ये हाल करते हो। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा सुबह क़यामत, अल्लाह तुमसे पूछेगा। हुजूर ने फरमाया जिसके जिम्मे अल्लाह ने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई, रियाया बनाया, उसे अपनी रियाया के बारे में जवाब देना पड़े। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता, कुर्बान जाऊं। कहते हैं नबी करीम ने नजरें झुकाई हैं, सादा सा इमामा, सादा सा लिबास, और सारे रास्ते मैं बातें करता रहा, पर हुजूर ना हल्का हल्का मेरी तरफ देखते पर बोलते कुछ नहीं। कहते मैं रास्ते में सोचने लगा कि वो तो बड़ा गुंडा है और महबूब तो बोलते भी धीमा धीमा है, उसके साथ बात कैसे करेंगे? मैं 100 बातें करता हूँ, ये एक जवाब देते हैं। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी तो बाहर निकला तो कहते हैं मुस्तफा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा। हो हल्का यारा तो बड़े शम्स की तरह नर, रिज में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते हैं उठती हुई देखी नजरें, और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और इस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता, गरीबों का खून चूस के सरदार बनो, इन बेचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। कहते हैं उसकी टांगे कांपने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया। उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो, पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है चौक, अभी लाया जी मैं, फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है, और मुझी से फरमा रहे हैं तू अगर इजाजत दे तो मैं जाऊं, तू अगर खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा नाम क्या है? उस शानों वाले बाप का नाम बता दे जिसके यहाँ आप जैसा नूरे नजर पैदा हुआ, उस फानों वाली माँ का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना, कबीला बताएं
تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نا، نام چھوڑ تو۔ کہتے حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا، وہ مجھے کہنے لگا، میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر معاذ اللہ نہ جانا، ساحر ہیں۔ کہتے میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں، اگر دنیا میں یہ شان والے نہیں تو کوئی شان والا نہیں۔ تو میں دوڑ کے قدموں میں لگا، میں نے کہا حبیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا، مہربانی کرے پڑھائے کلمہ، میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔